सो हाय हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मु आशीष पुणी थर मो YouTube चैनल आशीष फिजिक्स रे स्वागत करछि गुटे नवा टॉपिक नै आसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रो जान होछि गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम मींस कोन होछि ना गॉस जो साइंटिस्ट जे गुटे स्फेरिकल सरफेस बा एनक्लोज्ड सरफेस रो फ्लक्स कैलकुलेट करथिले सेही कैलकुलेशन गुटे थ्योरम रे गुटे से स्टेटमेंट दिथिले से थ्योरम को हम कोन कहंती गॉस थ्योरम। गुटे स्फेरिकल सरफेस बा गुटे एनक्लोज्ड बॉडी रो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर करथिले से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से गोटे थ्योरम मीन कांसेप्ट रे से डिराइव करथिले। तो से थ्योरम को हम कोन कहंती गॉस थ्योरम कहंती। तो प्रथमे से कोन कहथिले गोटे चार्ज नेथिले गोटे चार्ज बॉडी नेथिले देन ताको कोन करथिले गोटे एनक्लोज्ड मींस होजी कोन गोटे पॉइंट चार्ज को जदि हमें इन ऑल डायरेक्शन जदि हम ताको कवर करदा ताको हमें एनक्लोज्ड बॉडी होई। सपोज ये पॉइंट चार्ज का सपोज ये पॉइंट रछि हां पॉइंट रछि ओ पॉइंट रे सपोज धरनियो तो ये आकु चारिपटु कवर कर दा फ्रॉम सेंटर टू इक्विडिस्टेंस मींस कोन सेंटर टू सराउंड को केते डिस्टेंस को समान डिस्टेंस तेरे ताको हमें कोन के वो स्फेरिकल सरफेस आपको हमें कोन के स्फेरिकल सरफेस और ताको हमें कोन के एनक्लोज्ड बॉडी कोन के आपको हमें एनक्लोज्ड बॉडी मींस कोन गोटे बॉडी बा चार्ज्ड बॉडी बा गोटे बॉडी कवर हितियो गोटे सराउंड सहित कवर हितियो बा इन ऑल डायरेक्शन बा इन एवरी डायरेक्शन तो ताको हमें कोन के एनक्लोज्ड बॉडी और स्फेरिकल सरफेस। तो देखियो कोन ये स्फेरिकल काहे कहला बिकॉज़ ये सेंटर टू जो पड गले भी इक्वि डिस्टेंस दे सपोज 8 होते डिस्टेंस आर ले तो 8 होते डिस्टेंस भी केते आर तो ताको हमें कोन के स्फेरिकल सरफेस इज दैट क्लियर। देन ये फ्लक्स बाहर करे पे सपोज ए स्फेरिकल सरफेस रो एरिया होची केते सपोज s धरे जो तो स्फेरिकल सरफेस ता केते होची s। तो गॉस जो थ्योरम गॉस जो कैलकुलेट करथले फ्लक्स बाहर करिया पे थ्रू आउट द कोन ओडे स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस रो फ्लक्स बाहर करिया पे से ओडे लिमिटेशन नेतले गोटे छोटो वैल्यू नेतले कोन से छोटो जिंसटा ना सरफेस एरिया नेतले कोन नेतले से सरफेस एरिया मींस कोन ए टोटल सरफेस रो गोटे स्मॉल एरिया बाछि नेतले कंसीडर करले। सपोज दैट ये सरफेस ता जदी s हो तो ये केते हो ds हो बुझाबो ना एरिया केते हो सरफेस ता केते हो ds। तो ए सरफेस को से कंसीडर करले या को हमें कोन कहंती एलिमेंट्री एरिया बस एरिया वेक्टर भी कहंती कोन कहया को हमें एरिया वेक्टर और आपको कोन कहंती एलिमेंट्री एरिया कोन कहंती आपको एलिमेंट्री एरिया नहीं। तो लिमिटेशन से कोन करथले टोटल सरफेस फ्लक्स कैलकुलेट करिया पे से कोन करथले गोटे छोटो सरफेस नेतले टोटल सरफेस जो हम छोटो नेल ताको हमें ds s जो जिंस रो भी जो सरफेस में जहार भी हम जदी छोटे जिंस नेबा ताको हमें कोन करदा तागरे d गोटे जॉइन कर बुझा आपन। तो दैट मींस एरिया वेक्टर और एलिमेंट्री। सपोज ये चार्ज पार्टिकल जतो q ए q रे जतो लाइंस क्रिएट करियो तो दैट मींस यार डायरेक्शन सब को पड़बो बाहर काई लाइंस कोड पॉजिटिव स्टार्ट होय कोड है नेगेटिव। तो दैट मींस ये पॉजिटिव ने जो चार्ज जदी होय तो लाइंस क्रिएट कला तो दैट मींस को देगी जीवो आउटवर्ड। तो आउटवर्ड मींस एलिमेंट्री एरिया देगी जीवन में तो दैट मींस ये होची कार डायरेक्शन गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो ए d आउ e ds e आउ ds भीतर एंगल केता हो 0 हो काहे की 0 ला थीटा इक्वल केता हो 0 डिग्री काहे की बोथ आर सेम डायरेक्शन दैट्स व्हाई द एंगल बिकम कोन 0 डिग्री बुझा पला। तो जो लाइंस जो जाऊ जिका दे जाउची ds दे की जाउची को डायरेक्शन रे ds डायरेक्शन तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउ ds भीतर जो एंगल हो तो दैट मींस केतो 0 डिग्री। तो ए जो वैल्यू तो दैट मींस जदी लाइंस जदी पास कला तो ए सरफेस ता जदी टोटल ए सरफेस जदी s हले तो आर फ्लक्स केतो 5 तो ये ds हले तो फ्लक्स केतो d5 बुझा पला। तो ए d5 को हमें कैलकुलेट करिया तो ए सरफेस रे तो दैट मींस कोन होबो तो d5 इज इक्वल टू ना e वेक्टर डॉट ds वेक्टर एरिया वेक्टर वाला तो सेते वेक्टर दियाला इलेक्ट्रिक फील्ड कोन होने एरिया वेक्टर क्वांटिटी d5 को काइन वाला बिकॉज़ सरफेस जते बड़ होबो फ्लक्स भी सेते अधिक होबो काहे कि सरफेस जदी अधिक होबो लाइंस अधिक पास होबो जदी लाइंस अधिक पास होबो तो फ्लक्स भी अधिक होबो बुझा पला। तो दैट मींस सरफेस हमें 3 नीचे तो दैट मींस ds नीचे तो फ्लक्स भी केते हो d5 होबो तो d5 इज इक्वल टू कोन होबो ना e ds cos थीटा वेक्टर को हमें कोन करता एलिमिनेट करता कहितली a डॉट b इज इक्वल कोन होबो a b cos थीटा सेमति कोन होबो e d e डॉट ds इज इक्वल टू e ds cos थीटा
then d phi is equal to कोन हबो ना EDS cos केते हबो एंगल केते होछि 0 डिग्री काहे कि 0 डिग्री हला बिकॉज़ E and DS थीटा जो cos जो वैल्यू थीटा जो वैल्यू होछि का कंपोनेंट का बुझोछि E और D भीतर E और DS भीतर एंगल को बुझोछि जहां सहित ये होछि ता सेमानर एंगल को बुझो तो सेमान के E और DS भीतर से एंगल केते कोली 0 डिग्री काहे कि सेम डायरेक्शन बोथ आर सेम डायरेक्शन then the angle become 0 degree. So that means d phi is equal to EDS cos 0 equal to 1. बुझा बोला तो that means d phi is equal to EDS. बुझा बोला लिखियो E and DS are same direction in direction. बुझा बोला तो that's why the angle become 0. बुझा बोला E और DS angle जदी same direction ले तो angle टा तो 0. तो d phi is equal कोन आसला EDS तो मींस तो सही सरफेस बस सही छोटिया जगह रो फ्लक्स को हमें कैलकुलेट करले देन हमें कोन करिया टोटल पे बाहर करिया पड़ियो टोटल पे बाहर करिया पे कोन से कैलकुलेशन कोन करथि टोटल पे ना खाली से लिमिटेशन लेथि छोटटा बाहर करिया पे से टोटल पे सॉरी टोटल पे से छोटिया रेट नेथि सेम तो टोटल पूरा बाहर करिया पे कोन करिया पड़ियो तो एमिति यार ds पार्ट बहुत सारा अछि ना तो दैट मींस ताको हमें कोन करिया गोटे जदि हम पाइले तो मिसेदा अर्थ कोन इंटीग्रेट कर दो इंटीग्रेट अर्थ कोन काहे कि एटा बहुत सारा अछि तो दैट मींस आको हमें कोन इंटीग्रेट जदि लिमिटेशन थिबो ताको हमें समेशन रे यूज करिया जेतो हमें अनलिमिटेड हेला मींस एबे छोटो डेटेड ओनी भांगी दो तो दैट मींस बहुत सारा खंड आसे ना तो से खंड हमें केमिति मिसे कि जोड़ीबा तो दैट मींस एडी हमें इंटीग्रेशन यूज करिया कोन करिया हमें इंटीग्रेशन काहे कि सेडी किछि इंडिविजुअल पार्ट्स बहुत सारा पला लिमिटेड नै सेडी अनलिमिटेड समेशन हम केतो यूज कर किछि लिमिट थिबो जो जगह रे लिमिट थिबो बा एति रु एति थिबो फ्रॉम 2 to 10 जिवो तो दैट मींस ए लिमिट रे हम समेशन को यूज करिया बट अनलिमिटेड केस रे हमें कोन करिया इंटीग्रेशन यूज करिया तो दैट्स व्हाई कोन करिया नाउ integrating at both sides so that means कोन हबो ना इंटीग्रेशन d phi is equal to integration of EDS इंटीग्रेशन का को सिंबलाइज इंटीग्रेशन में एमिति को जाए तो देन ये पूरा बाहर को क्लोज सरफेस होती है हम कोन को क्लोज पाथ नीचे हम तो बोले और पकेटा इंटीग्रेशन ऊपर बुझा पल इंटीग्रेशन अर्थ होची इंटीग्रेशन अर्थ होची टू सम मींस कोन इंटीग्रेशन अर्थ होची टू सम अर्थ होची मिश्रण टू सम मींस कोन मिसेबा छोटिया छोटिया पार्ट को नै जदि हम टोटल वैल्यू बाहर करिया तब हमें इंटीग्रेशन बोली कहंती तो इंटीग्रेशन पाई कोन इंटीग्रेशन चिन्ह पकेले देन ताको क्लोज सरफेस बाहे तो सेते मु गोलिया गोटे सरफेस नै इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन ऑफ फार्मूला कोइ इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल कोन हो x तो दैट मींस d phi इंटीग्रेशन ऑफ d phi इज आल्सो 5 बुझाबो तो कोन हो इंटीग्रेशन d phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में कोन कहछे कांस्टेंट वैल्यू को सब बेले बाहर कर दोछे कोन कहू दोछे कांस्टेंट वैल्यू को बाहर करछे तो कांस्टेंट वैल्यू सपोज ये कोन अछि E अछि तो दैट मींस E को जदि बाहर कर देले तो इंटीग्रेशन की हला ds काहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल डायरेक्शन आर ऑलवेज सेम है तो दैट मींस E इज इक्वल टू सेम हला तो इंटीग्रेशन की रहला तो phi इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ ds केते s तो दैट मींस phi इज इक्वल टू E s मींस कोन होची कहली सरफेस एरिया तो एरिया इज इक्वल टू स्फीयर केते 4 pi r स्क्वायर सो स्फेरिकल सरफेस रे एरिया केते 4 pi r स्क्वायर तो एरिया इस जगह में कंप्यूट कर द 4 pi r स्क्वायर बुझा पला E 4 pi r square तो दैट मींस इन दैट केस रे हम को यूज करिवा तो E इज इक्वल कोन आसला phi इज इक्वल कोन ला E 4 pi r square देन ए वैल्यू को इवैल्यूएट करदा तो दैट मींस इक्वेशन हम उडाउन बा राको हम कोन करदा गुटे इक्वेशन नै जो को हम कोन करदा इक्वेशन नाम नै कि डायरेक्ट कोन करिया तो phi इज इक्वल E रो वैल्यू हम जान छै कोन 1/4 pi epsilon q upon r square into क्या होची 4 pi r square into 4 pi r square तो 4 pi r square पुट कर बुझा गला ई रो वैल्यू केते हम जोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू केते 1/4 pi epsilon q upon r square into 4 pi r square देखो 4 कैंसिल हैला pi भी कैंसिल हैला r square कैंसिल हैला तो रहिला केते ना phi is equal to कोन असला q upon तो कोन हैला epsilon तो दैट मींस ए वैल्यू से बाहर करते एडा होची गॉस थ्योरम ये होची गॉस वैल्यू बा गॉस थ्योरम रो वैल्यू बुझा गला ना तो phi इज इक्वल कोन आसला q upon epsilon तो दैट मींस सेडू से कांसेप्ट को से देइथिले जे ए इक्वेशन रो कोई भी साइंटिस्ट भी प्रथम मैथमेटिकल इक्वेशन को बाहर करला पर से स्टेटमेंट से
दे थांती तो से स्टेटमेंट कोन कहले ना the total flux in an enclosed body the total flux in a enclosed body is equal to the total flux in an enclosed body enclosed means कोन ଗୋଟେ charged body तो body को हमें cover करथे चारि पटो तबे ताको हमें जिमि envelope भीतर हम जिमि ऑब्जेक्ट को रखि हम कवर कर पठोचे बा कोन कोचे सेम देखि सेटा कोनती एनक्लोज्ड कोनती सेम ये भी गुड बॉडी को चारियाड इक्विडिस्टेंस स्फेरिकल सरफेस जदि हमें कवर कर किया तबे ताको हम कोन एनक्लोज्ड बॉडी को या ए चार्ज्ड बॉडी को एनक्लोज्ड बॉडी को या तो यार फ्लक्स टा किते हो ना टोटल चार्ज रो 1/ε0 टाइम्स ए जो q/ε0 को q/ε0 को मैं लिख पारी q into 1/ε0 ना ने बुझा आपला तो दैट मींस द फ्लक्स पाइल स्फेरिकल सरफेस रे कौन पाइल ना टोटल चार्ज रो केते गुण पाइल 1/ε0 टाइम्स बुझा आपला द टोटल फ्लक्स इन ए एनक्लोज्ड बॉडी लेखि कुछ देखो बुझा आपला समझतु तो दैट मींस कौन लिखियो तो फ्लक्स स्टेटमेंट कौन इट स्टेट्स दैट the total flux in an enclosed body is equal to the 1/ε0 times of total charge अर्थ कोन से सरफेस भीतर चार्ज केतला q थिला देन से q रो केते गुण हो ना 1/ε काहे कि phi इज इक्वल कोन असला q/ε0 तो q into 1/ε0 आवळे लिख परे ना तो दैट मींस द वैल्यू कोन असला phi इज इक्वल टू ना टोटल चार्ज रो 1/ε0 टाइम्स सो आई होप समस्त बुझा पड़थिबो वीडियो शेष जाय देखंदु आ लाइक करो अधिक मात्रा शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो जदि नुआ आइथिबो then definitely move भलो भलो वीडियो नेके पहुंचे पारी तम मान पाखरे so thank you for watching my videos